जहाँ तक मुझसे मतलब है वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। जहाँ तक मुझसे मतलब है वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। ज़माने पर भरोसा करने वालों भरोसे का ज़माना जा रहा है। ज़माने पर भरोसा करने वालों भरोसे का ज़माना जा रहा है। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर। और आज मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, आज मैं पढ़ता हूँ एक सूफ़ी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इसे एंजॉय करेंगे। एक सूफ़ी कहानी पढ़ता हूँ। एक युवक अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरु जी, अब मैं जीना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूँ। मेरे पीछे मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और मेरे माँ है, मेरे पिताजी हैं। तो इस पर गुरुजी कहते हैं कि क्या वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकेंगे। इस पर वो युवक कहता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं हूं तो काफी सुविधाएं हैं, वो आराम से अपना जीवन काट सकते हैं। और मेरी पत्नी तो मुझसे बहुत ही प्यार करती है और मेरे बच्चे तो मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं, वो मेरे बिना तो रह ही नहीं सकते। इस पर उनके गुरु कहते हैं कि ठीक है, चलो इस पर मैं तुझे एक श्वास विधि सिखाता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो गुरुजी उसे श्वास विधि का अभ्यास कराते हैं और जब वो श्वास विधि अच्छे तरीके से सीख जाता है तो कहते हैं कि ठीक है, अब कल सवेरे तुम अपने घर जाना और सुबह लेट जाना। वो कहता है ठीक है। अब जैसे ही सुबह होती है वो व्यक्ति लेट जाता है अपनी सांस रोककर। अब जैसे ही वो व्यक्ति अपनी सांस रोककर लेट जाता है तो उसके घर में एकदम रोना पीटना शुरू हो जाता है कि अरे क्या हो गया। उसके बच्चे रोने लगते हैं, उसकी पत्नी रोने लगती है, उसके माँ उसके बाप सब छाती पीट कर रोने लगते हैं और कहते हैं ये क्या हो गया, क्योंकि उन्होंने सांस रोक ली हुई होती है और किसी को पता ही नहीं चल सका कि अरे वो जीवित हैं कि मृत हो गए। तो वो लेट जाते हैं शांति से। उसके बाद बस चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है, एकदम रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं सब। और जैसे ही सब रोने लगते हैं उसके थोड़ी देर बाद उनके गुरु आते हैं और कहते हैं कि इस व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है, बशर्ते कि इस व्यक्ति के बदले अगर कोई व्यक्ति अपनी जान देने को तैयार हो तो हम इसे वापस ला सकते हैं। उन्होंने ये बात सुनकर तो सन्नाटा फैल गया घर में चारों तरफ। कौन व्यक्ति अपनी जान देगा। जब बच्चों से पूछा गया तो बच्चे भी अपनी जान देने को तैयार नहीं। जब माँ से पूछा गया तो माँ भी मरने को तैयार नहीं। जब पिताजी से पूछा गया तो पिताजी भी मरने को तैयार नहीं। पत्नी जो थोड़ी देर पहले रो रो कर चिल्ला रही थी, अपनी जान देने की बातें कर रही थी, छाती पीट रही थी, वो भी चुपचाप शांत होकर बैठ गई। इस पर गुरुजी कहते हैं कि जल्दी कीजिए, अभी उसकी आत्मा जहां दूर नहीं गई होगी। अगर हम कोई व्यक्ति उसके बदले मरने को तैयार हो तो अभी भी उसको वापस लाया जा सकता है। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि अब जो व्यक्ति जा चुका है उसके लिए क्या मरना, भाई उनके लिए हमें क्यों मारते हो, अब वो तो चले गए। अब गुरु ने उस युवक को कहा कि अपनी आंखें खोलो, अब क्या कहते हो। वो कहता है कि अब कहने को कुछ बचा ही नहीं है, अब मैं बस आपके पीछे चलूंगा, क्योंकि अब जिन लोगों ने मुझे मृत समझ ही लिया है और मेरे लिए तो यहाँ कोई मरने के लिए तैयार भी नहीं है, तो अब मेरे इनके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, तो निश्चिंत ही मैं आपके पीछे चलूंगा। तो दोस्तों, अब जो लोग थे उनके माता पिता बच्चे, उनके पास उन्हें रोकने की कोई वजह भी नहीं थी, क्योंकि अब वो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि वो उस जवाब से संतुष्ट हों और वहां पर रुक जाएं। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि हम जिसे जीवन समझते हैं वो केवल एक लगाव है। बस हम किसी न किसी लगाव के कारण ही हम कहीं ना कहीं जगह पर रुके होते हैं। इसका मतलब है कि जीवन तो कहीं और भी है, बस उस लगाव ने हमें रोक कर रखा है। क्योंकि ये लगाव एक पानी के बुलबुले की तरह कब फूट जाए और कब टूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। दोस्तों, तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।